कुछ फनकार सभई न उन्हनि खे थोरो चांस मिली थो वञे तो पंहिंजे औकात भुली था चरिया था थी वञनि। अल्लाह पाक उनकी पंहिंजी औकात में खुश रखे। मुमताज मौलाई साहब ठहरिए, अभी आपको शोहरत मिली नहीं कि पर निकल आए हैं। जो भी अॼुकल्ह दिमाग थोरो आउट लॻो। मैं तुम्हारे सब राज जानता हूँ, उड़ान बाद में भर लीजिएगा, पहले अपने आप को संभालें। मुमताज फनकार शमन अली मिराली ने अपने अल्फाजों की तोपों का रुख मुमताज मौलाई की जानिब कर लिया है। मुमताज मौलाई भी कहाँ खामोश रहने वाले थे, शमन अली मिराली को कह डाला, भाई मुझे भी सबकी औकात का पता है, मैं जो भी हूँ खुश हूँ। कुछ दोस्त इलाही मतलब साड़ में जलन में पूरा है। शमन अली मिराली ने जवाब दिया कि कुछ फनकार जिन्हें थोड़ी सी अहमियत मिलने लगती है तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं, बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। मां उन्हनि खे ज़रूरु चवंदुसि पंहिंजी औकात में रहणु तमामु ज़रूरी आहे। शमन कहते हैं कि ये हमारा काम पावर शो करवाने का नहीं बल्कि आजिज़ी और फुकराही का काम है। मेहरबानी कीजिए अपनी औकात यानी अपना माजी मत भूलें। मुमताज मौलाई भी मीर अली की तनकीद पर जज्बाती हो गए, कहने लगे कुछ लोगों का काम ही जलना होता है, सो जलते रहें। मायूस लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना आजिज़ी नहीं तो और क्या है। शमन अली मिराली और मुमताज मौलाई दोनों ही सिंध के मुमताज़ फनकार हैं। कोई वक्त था शमन अली मिराली मुमताज़ मौलाई की शायरी गाते थे, अब मुमताज़ मौलाई खुद गाते हैं। हम सिंध में रहने वाले सिंधी जैसे मकबूल गीत मुमताज़ मौलाई की शोहरत में इजाफा करते हैं। सिंध की शोबिज़ इंडस्ट्री अभी थोड़ा सा अपने पाँव पर उठना शुरू करती है कि फ़नकार आपस में उलझ पड़ते हैं। समझ नहीं आती कि इज़्ज़त शोहरत भी बांटने से भला कम होती है। जेके भी आर्टिस्ट आहिनि मां उन्हनि खे ज़रूरु चवंदुसि पंहिंजी औकात में रहणु तमामु ज़रूरी आहे। अल्लाह पाक उनकी पंहिंजी औकात में खुश रखे।